हिजरत के दूसरे साल ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया। इस ग़ज़वा को ग़ज़वा बदर कबरा और ग़ज़वा बदर अज़मा भी कहते हैं और बदर एक बस्ती का नाम है जो बदर बन मुख़िल्द बिन कनाना से मंसूब व मशहूर है। इस ग़ज़वा में मुसलमानों की तादाद कुफ़ार से बहुत कम थी। यह ग़ज़वा रसूल पाक के तमाम ग़ज़वात में सबसे बड़ा ग़ज़वा था। शुरू रमज़ान में रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली कि अबू सुफ़ियान कुरैश के काफ़िला तिजारत को शाम से मक्का वापस ला रहा है, जो माल और असबाब से भरा हुआ है। अपने मुसलमानों को जमा करके इसकी खबर दी और फरमाया, यह कुरैश का कारवान तिजारत है जो माल और असबाब से भरा हुआ है, तुम इसकी तरफ खुरूज करो। अजब नहीं कि हक ताला तुमको काफ़िला गनीमत में अता फरमा दे। चूँकि जंग व जिदाल और कत्ल व क़िताल का वहम व गुमान भी न था, इसलिए बिना किसी जंगी तैयारी और एहतमाम के निकल खड़े हुए अबू सुफ़ियान को यह अंदेशा लगा हुआ था। इसलिए जब अबू सुफ़ियान हिजाज के करीब पहुंचा तो हर राहगीर और मुसाफिर से आपके हालात और खबरें दरियाफ्त करता रहता। इसके बिज़ मुसाफिरों से इसको यह खबर मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को तेरे काफ़िले की तरफ खुरूज का हुक्म दिया है। अबू सुफ़ियान ने इसी वक्त ज़मज़म गफ़ारी को उजरत देकर मक्का रवाना किया और कहला भेजा कि कुरैश को इत्तला कर दे कि जिस कदर जल्द मुमकिन हुआ अपने काफ़िला की खबर ले और अपने सरमाया को बचाने की कोशिश करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को लेकर इस काफ़िला से तारुज़ के लिए रवाना हुए हैं। काब बन मालिक अली अल-दीन फरमाते हैं, मैं किसी ग़ज़वा में पीछे नहीं रहा जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए हूँ, मगर ग़ज़वा तबूक के अलावा ग़ज़वा बदर में भी पीछे रह गया था। लेकिन ग़ज़वा बदर से मुख्तलिफ करने वालों पर कोई इताब नहीं हुआ, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ काफ़िला कुरैश के इरादा से निकले थे। हसबल इत्तिफ़ाक़ बिला किसी कस्द के अल्लाह ने मुसलमानों को उनके दुश्मनों में भिड़ा दिया था। 12 रमज़ान अल मुबारक को रसूल अल्लाह मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। 313 आदमी अब के हमरा थे। बेसरो सामानी का ये आलम था कि इतनी जमात में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। एक घोड़ा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का और एक हज़रत मिक़दाद का थे और एक ऊँट 2 और 3 आदमियों में था। अब्दुल्ला बिन मसूद अली अल्लाह फरमाते हैं कि बदर में जाते वक्त एक ऊँट 3 आदमियों में मुश्तरक था। अबू लिबाबा और मौला अली करम अली वजह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक थे। जब रसूल अल्लाह पाक के पैदल चलने की नौबत आई, अब वल्हाबा और मौला अली अर्ज करते, आ रसूल अल्लाह अब सवार हूँ, अब के बदले हम पैदल चल लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम चलने में मुझसे ज्यादा कवी नहीं और तुमसे ज्यादा मैं खुदा के अजर से बेनियाज नहीं। हरबी तलबा पहुंचकर जो मदीना से 1 मील के फासला पर है, तमाम जमात का मुआयना मौला अली करम अली वजह ने फरमाया। जो कम उम्र थे उनको वापस फरमा दिया। रुहाक में पहुंचकर अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंजिर को मदीना का हाकिम मुकर्रर फरमाकर वापस किया और इस लश्कर में 3 अलम थे, एक हजरत अली करमुल्लाह वजहा के हाथ में और दूसरा मिसब बिन उमैर के हाथ में और तीसरा किसी अंसारी के हाथ में था। जब मकाम सफरा के करीब पहुंचे तो अपने 2 साथियों बसियस बिन उमरू और अदी बनब्बी को काफिला अबू सुफियान के तजस्सुस के लिए आगे रवाना किया और उधर ज़मज़म गफ़ारी अबू सुफियान का प्याम लेकर मक्का के लिए रवाना हो गया। मक्का पहुंचकर ज़मज़म ने अपने ऊँट के नाक कान काट दिए, खजो उलट दिया था और अपनी कमीज फाड़ दी थी। इस हैबत कज़ा में वो अपने ऊँट पर सवार यूं पुकार कर कह रहा था, ए गिरोह कुरैश, काफिला तिजारत, काफिले तिजारत, तुम्हारा माल अबू सुफियान के साथ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके असहाब इसके सदरा हो गए हैं। मैं ख्याल नहीं करता कि तुम उसे बचा लोगे। फरियाद इस खबर को सुनकर कुरैश कहने लगे कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके असहाब गुमान करते हैं कि यह काफिला भी उम्र बन खिजरा की मानिंद होगा? हरगज़ नहीं, अल्लाह की कसम, उन्हें मालूम हो जाएगा कि ऐसा नहीं। गरज कुरैश जल्दी से निकले। नीज इस खबर के पहुंचने से तमाम मक्का में हलचल पड़ गई, इसलिए कि कुरैश में कोई मर्द और औरत ऐसा न रहा था कि जिसने अपनी पूरी पूंजी और सरमाया इस में शरीक न कर दिया हो। इसलिए इस खबर के सुनते ही तमाम मक्का में जोश फैल गया और 1000 आदमी पूरे सामान के साथ निकल खड़े हुए। अबू जहल सरदार लश्कर था। कुरैश निहायत कर रोफर और सामान ऐश व तरब के साथ गाने बजाने वाली औरतों, तिबलों और तबल चियों को साथ लेकर अकड़ते हुए और इतराते हुए रवाना हुए।
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तर्जुमा, ये मुसलमानों, तुम उन काफिरों की तरह मत हो जाना जो अपने घरों से इतराते हुए अपनी कुव्वत और शौकत को दुखलाते हुए निकले हैं। तकरीबन तमाम सरदारान कुरैश शरीक लश्कर हुए, सिर्फ अबू लहब किसी वजह से न जा सका और अपने बजाय अबू जहल के भाई आस बिन हश्शाम को रवाना किया। आस बिन हश्शाम के जिम्मा अबू लहब के 4000 दिरहम कर्ज थे और मुफलिस हो जाने की वजह से अदा करने की इस्तिताअत न रही थी, इसलिए कर्ज के दबाव में अबू लहब के एवज जंग में जाना कबूल किया। और उसी तरह उमैया बिन खलफ ने भी अव्वल बदर में जाने से इनकार किया, लेकिन अबू जहल के जबर और इसरार से साथ हो गया। उमैया के इनकार का सबब यह था कि साद बिन माज अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ज़माना जाहिलियत से उमैया के दोस्त थे। उमैया जब बग़र्ज़ तिजारत शाम जाता तो रास्ता में मदीना में साद बिन माज के पास उतरता, और साद बिन माज जब मक्का जाते तो उमैया के पास उतरती। हज़रत के हिजरत मदीना के बाद एक मरतबा साद बिन माज ने उम्रा करने के लिए मक्का आए और हसब दस्तूर उमैया के पास ठहरे। उमैया दोपहर के वक्त साद बिन माज को लेकर निकला और वो तवाफ कर रहे थे कि अबू जहल सामने से आ गया और ये कहने लगा, अबू सफ़वान, ये उमैया की कुनियत थी, ये तुम्हारे साथ कौन शख्स है? उमैया ने कहा, साद है। अबू जहल ने कहा, मैं देख रहा हूं कि यह शख्स इत्मीनान से तवाफ कर रहा है। तुम ऐसे बेदीनों को ठिकाना देते हो और उनकी आनत और इमदाद करते हो। ए साद, खुदा की कसम, अगर अबू सफ़वान यानी उमैया तुम्हारे साथ न होता तो तुम यहाँ से सही और सालम वापस नहीं जा सकते थे। साद ने बुलंद आवाज से कहा, अगर तो मुझे तवाफ से रोकेगा तो खुदा की कसम मैं मदीना से तेरा शाम का रास्ता बंद कर दूंगा। उमैया ने साद से कहा, तुम अबुल हकम यानी अबू जहल पर अपनी आवाज न बुलंद करो, ये इस वादी का सरदार है। साद ने तुर्शरुई से कहा कि ए उमैया, बस रहने दे, खुदा की कसम मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि अबू जहल हुजूर पर नूर और इस्लाम के असहाब और अहबाब के हाथ से कत्ल होगा। उमैया ने कहा कि क्या मैं मक्का में मारा जाऊंगा? साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये मुझे मालूम नहीं कि तो कहाँ और किस जगह मारा जाएगा। ये सुनकर उमैया घबरा गया और बहुत डर गया और जाकर अपनी बीवी उम्मे सफ़वान से इसका तज़किरा किया। और एक रवायत में है कि आपने ये कहा, खुदा की कसम मोहम्मद कभी गलत नहीं कहते, और करीब था कि खौफ व हरास की वजह से उमैया का पेशाब और पाखाना खता हो जाए। उमैया पर इस दर्जा खौफ व हरास गालिब हुआ कि ये इरादा कर लिया कि कभी मक्का से बाहर ना निकलूंगा। चुनांचे जब अबू जहल ने लोगों से बदर की जानिब निकलने को कहा तो उमैया को मक्का से निकलना बड़ा गरा था, इसको अपनी जान का डर था। अबू जहल उमैया के पास आया, इसरार किया। अबू जहल ने जब ये देखा कि उमैया चलने पर तैयार नहीं तो ये कहा कि आप सरदार हैं, अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपकी देखा देखी और लोग भी नहीं निकलेंगे। गरज अबू जहल उमैया को चिमटा रहा और बराबर इसरार करता रहा। बिलाखिर ये कहा कि ए अबू सफ़वान, तेरे लिए निहायत उम्दा और तेज 2 घोड़े खरीदूंगा, ताकि जहां खतरा महसूस करो तो फौरन इस पर बैठकर वापस आ जाओ। उमैया जाने के लिए तैयार हो गया और घर जाकर अपनी बीवी से कहा, मेरे सफर का सामान तैयार कर दो। बीवी ने कहा कि अबू सफ़वान, उत्तम को अपने सर्ब भाई का कौल याद नहीं रहा। उमैया ने कहा कि मेरा इरादा थोड़ी देर तक जाने का है, फिर वापस आएगा। उमैया इस इरादा से रवाना हुआ और जिस मंजिल में उतरता अपना ऊंट साथ बांधता, मगर कज़ा कदर में भागने का मौका नहीं दिया और मैदान कताल में सहाबा के हाथ से कत्ल हुआ। गरज ये कि उमैया को अपने कत्ल का यकीन था। अबू जहल की जबरदस्ती से साथ हो लिया। अबू जहल खुद भी तबाह हुआ और दूसरों को भी तबाह किया। वहां से चलकर जब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सफरा पहुंचे तो बसयस और अदी ने आकर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की रवानगी की अतलाबी दी। इस वक्त अपने मुहाजिरीन और अंसार को मशवरा के लिए जमा फरमाया और कुरैश की इस शान से रवानगी की खबर दी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु सुनते ही फौरन खड़े हो गए और निहायत खूबसूरती के साथ इजहार जानिसारी फरमाया और बसर चश्म अब के इशारे को कबूल किया और दिल और जान से इताअत के लिए कमर बस्ता हो गए। इसके बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और उन्होंने भी निहायत खूबसूरती के साथ इजहार जानसार फरमाया। हजरत मिक़दार बन रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत ही बेहतरीन तकरीर की, जिसका मफ़हूम यह है, रसूल अल्लाह, जिस चीज़ का अल्लाह ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है इसको अंजाम दीजिए। हम सब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। खुदा की कसम, हम बनी इसराइल की तरह ये हरगज़ न कहेंगे।
कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ लो, हम तो यहीं बैठे हैं। हम बनी इसराइल के खिलाफ ये कहेंगे कि आप और आपका परवरदिगार जिहाद व क़िताल करे, हम भी आपके साथ जिहाद व क़िताल करेंगे। मोहम्मद इब्न इसहाक़ की रवायत से ये मालूम होता है कि हज़रत मिक़दाद ने यह तकरीर मकाम सफ़रा में फरमाई, और सही बुखारी और निसाई की रवायत से ये मालूम होता है कि बदर के दिन यह तकरीर की, लेकिन दोनों रिवायतों में कोई मुनाफत नहीं। अव्वल हज़रत मिक़दाद ने यह तकरीर सफ़रा में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में की, और बाद अज़ मुख्तलिफ मकामात पर लज़्ज़त हासिल करने के लिए जानिसाराना और मुखलिसाना कलिमात को बार बार दोहराते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस वक्त देखा कि रसूल अल्लाह पाक का चेहरा अनवर मसरत से चमक उठा। इब्न इसहाक़ की रवायत में है कि नबी करीम ने मिक़दाद के लिए दुआए खैर फरमाई। अबू अयूब अंसारी बयान फरमाते हैं कि हम मदीना में थे कि रसूल अल्लाह ने हमको काफिला अबू सुफियान की खबर दी और फरमाया कि अगर तुम उसकी तरफ खुरूज करो तो अजब नहीं कि अल्लाह ताला तुमको गनीमत अता फरमाए। हमने अर्ज किया, बेहतर है, और रवाना हो गए। जब 1-2 दिन का रास्ता तय कर चुके तब अब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से कुरैश के रवाना होने की खबर दी और जिहाद के लिए तैयार हो जाने का इरशाद फरमाया। बाज लोगों ने कुछ तअम्मुल किया क्योंकि घर से इरादा से न चले थे। हज़रत मिक़दाद खड़े हुए और इजहारी जान सार फरमाया, काश हम सब ऐसा ही कहते जैसा मिक़दाद ने कहा, यानी काश इब्तिदा हम सब ऐसा ही कहते, इसलिए कि बाद में फिर सब ने ही किया। दिलों में सबके वही था जो हज़रत मिक़दाद फरमा रहे थे। साद बिन माज में उनकी जान निसार तकरीर मसनद अहमद में बासनाद हसन मरवी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब असहाब ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह कहा कि या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह ना करेंगे, हम हर हाल में आपके साथ हैं। सरदार अबसार साद बिन माज नबी अकरम के इस बलीग़ इशारा और दक़ीक़ नुक्ता को समझ गए और फ़ौरन अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायद रुए सुखन अंसार की तरफ है। आपने फरमाया। साद बिन माज ने इस जवाब पर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान लाए और आपकी तस्दीक की और इस अमर की गवाही दी कि आप जो कुछ लाए हैं वही हक है, और इताअत और जानिसारी के बारे में हम आपको पुख्ता अहद व मिसाक दे चुके हैं। या रसूल अल्लाह, आप मदीना से किसी और इरादा से निकले थे और अल्लाह ने दूसरी सूरत पैदा फरमा दी। जो मंशा मुबारक हो इस पर चलिए और जिससे चाही ताल्लुकात कायम फरमाएं और जिससे चाही ताल्लुक ता करें और जिससे चाही सुलह करें और जिससे चाही दुश्मनी करें। हम हर हाल में आपके साथ हैं। हमारे माल में से जिस कदर चाही लें और जिस कदर चाही हमको अता फरमाएं, और माल का जो हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेंगे वो इस हिस्सा से ज्यादा महबूब और पसंदीदा होगा कि जो आप हमारे पास छोड़ देंगे। और अगर आपको बर्क अलगमात जाने का हुक्म देंगे तो बेजरूर हम आपके साथ जाएंगे। कसम है इस जात पाक की जिसने आपको हक देकर भेजा है, अगर आपने हमको समंदर में कूद पड़ने का हुक्म देंगे तो हम इसी वक्त समंदर में कूद पड़ेंगे और हम में कोई एक शख्स भी पीछे ना रहेगा। हम दुश्मनों से मुकाबला करने को मकरूह नहीं समझते। अलबत्ता तहकीक हम लड़ाई के वक्त बड़े साबिर और मुकाबला के सच्चे हैं, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमसे आपको वो चीज़ दिखाएगा जिसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी होंगी। बस अल्लाह के नाम पर हमको लेकर चले। बदर के मकाम पर पहुंचना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के हमरा बदर पहुंच गए, मगर कुरैश ने पहले पहुंचकर पानी के चश्मा पर कब्जा कर लिया और मुनासिब मौकों को अपने लिए छांट लिया। बखिलाफ मुसलमानों के उनको ना पानी मिला और ना जगह मुनासिब मिली। रेतला मैदान था जहां चलना ही दुश्वार था। रेत में पांव धंस धंस जाते थे। हक ताला ने बारान रहमत नाजिल फरमाए जिससे तमाम रेत जिम गई और पानी जमा करने के लिए मुसलमानों ने छोटे छोटे हौज बनाए ताकि पानी वुजू और गुस्ल के काम आ सके। सूरा अनफाल में हक ताला ने इस एहसान को जिक्र फरमाया है, और अल्लाह ताला तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि तुमको पाक कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और ताकि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे कदमों को जमा दे। ये पानी अगरचा मुसलमानों ने अपनी ज़रूरत के लिए जमा किया था, मगर नबी अकरम रहमत आलम राफत मुजस्सम ने अपने दुश्मनों और खून के प्यासों को इससे पीने की इजाज़त दी। जब शाम हुई तो रसूल अल्लाह ने हज़रत अली, ज़ुबैर बिन अवाम, साद बिन इब्बी वकास और चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरैश की खबर लेने के लिए रवाना फरमाया।
इत्तेफाक से इनके 2 गुलाम हाथ आ गए, इनको पकड़ लाए और दरियाफ्त करना शुरू किया। रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। इन गुलामों ने कहा, हम कुरैश के सक्का हैं, पानी लाने के लिए निकले हैं। इन लोगों को उनके कहने का कि यकीन न आया और ये समझकर उनको कुछ मारा कि शायद मारपीट के खौफ से अबू सुफियान का कुछ हाल बतलाएं। जब उन पर कुछ मार पड़ी तो कहने लगे कि हम अबू सुफियान के आदमी हैं। ये सुनकर उन लोगों ने मारना छोड़ दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि जब इन गुलामों ने सच कहा तो तुमने उनको मारा और अब झूठ कहा तो छोड़ दिया। खुदा की कसम, ये कुरैश के आदमी हैं, यानी अबू सुफियान के हमराइयों में से नहीं। अपने फरमाया, कितने लोग हैं? जवाब दिया कि बहुत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी तादाद कितनी है? गुलामों ने कहा, हमको उनकी शुमार और तादाद मालूम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना खाने के लिए कितने ऊँट ज़बह करते हैं? जवाब दिया कि एक दिन 9 और एक दिन 10। उन्होंने कहा कि उतबा और शीबा पिसरान रबिया, अफवानिश्तर बिन हशाम, हकीम बिन हजाम, नौफल बिन खुयल्द, हारिस बिन आमिर, तमा बिन अदी, नजर बिन अल हारिस, असवद, अबू जहल बिन हशाम, उमिया बिन खलफ, नबिया और मुनह पिसरान हुज्जाज, सुहेल बिन उमर और उमरो बिन अब्दविद। ये सुनकर आप असहाब की तरफ मुतवज्जे हुए और ये फरमाया कि मक्का ने आज अपने तमाम जिगरगोशों को तुम्हारी तरफ भेज दिया है। अलगर्स इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश का हाल मालूम किया। जब सुबह हुई तो इन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की तैयारी की और साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु की राय से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के लिए टीला पर एक छप्पर बनाया गया। तर्जमा: साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, क्या अब के लिए एक छप्पर ना बना दे जिसमें अब तशरीफ़ रखें और सवारियां अब के करीब तैयार रखें, फिर हम दुश्मन से जाकर मुकाबला करें। बस अगर अल्लाह ने हमको इज़्ज़त दी और दुश्मन पर गलबा अता फरमाया तो ये हमारी ऐन तमन्ना है, और अगर खुदा न खास्ता दूसरी सूरत पेश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार होकर हमारी कौम के बाकी मानदा लोगों से जा मिले। कौम के जो लोग पीछे रह गए हैं, पैगंबर खुदा, हम उनसे ज्यादा आपकी मुहिब नहीं। अगर उनको किसी वजह से इसमें भी ये गुमान होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग का सामना होगा तो हरगिज पीछे ना रहते। शायद अल्लाह ताला इनके जरिए इनकी हिफाजत फरमाता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ की और उनके हक में दुआए खैर फरमाए। बाद अज़ां अब के लिए एक छप्पर बनाया गया, अब इसमें रहे। ये छप्पर एक ऐसे बुलंद टीला पर बनाया गया जिन पर खड़े होकर तमाम मैदान कारजार नजर आता था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि जिस शब की सुबह को मैदान कारजार गर्म होने वाला था, इस शब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान कारजार की तरफ ले चले ताकि अहल मक्का की कत्लगाहें हमको आंखों से दिखला दे। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक से इशारा फरमाते जाते थे और ये कहते जाते थे, ये है फुला की कत्लगाह, सुबह को इंशाअल्लाह, और मकाम कत्ल पर हाथ रखकर नाम बनाम इसी तरह सहाबा को बतलाते रहे। कसम है इस खुदा की जिसने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक देकर भेजा, किसी एक ने भी इस जगह से सरेमुंह तजावुज न किया जहां अपने अपने दस्त मुबारक से इसके कत्ल की तरफ इशारा फरमाया था। बाद अज़ां अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके यार गार रफीक जान शार सिद्दीक अल मुहाजिरीन अबू बकर सिद्दीक इस अरीश छप्पर में दाखिल हुए और 2 रकत नमाज अदा फरमाए। सिद्दीक अकबर और साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छप्पर के दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े हो गए। हजरत अली करमुल्लाह ताला वजह ने फरमाया, बदर की शब में कोई शख्स हम में से ऐसा न था जो सोया न रहा हो सिवाय अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के तमाम शब नमाज और दुआ और गिरिया विज़री में गुजारी और इसी तरह सुबह कर दी। तुलू फजर होते ही अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आवाज़ दी, अल्लाह के बंदो, नमाज का वक्त आ गया। आवाज़ का सुना था कि सब जमा हो गए। अपने एक दरख्त की जज़ा में खड़े होकर सबको नमाज पढ़ाए और नमाज से फारिग होकर अल्लाह की राह में जान निसारी और सरफरोशी की तरगीब दी। बाद अज़ां अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब की सफ़ों को सीधा किया। उधर कुफ़ार की सफ़ें तैयार थीं।
माह रमज़ान अल मुबारक की 17 तारीख है और जुमा का रोज़ है कि एक तरफ से हक की जमात और दूसरी तरफ से बातिल की जमात मैदान फुरकान की तरफ बढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश की अजीम अलशान जमात को पूरी साजो सामान के साथ मैदान कारजार की तरफ बढ़ते हुए देखा तो बारगाह इज़्ज़ती में ये अर्ज किया कि अल्लाह, यह कुरैश का गिरोह है जो तकब्बुर और गुरूर के साथ मुकाबला के लिए आया है, तेरी मुखालफत करता है और तेरे भेजे हुए पैगंबर को झुठलाता है। ए अल्लाह, अपनी फतह और नुसरत नाजिल फरमा जिसका तूने मुझसे वदा फरमाया और उनको हलाक कर। बाद अज़ां अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को मुरत्तब फरमाया। तरतीब और सफ आराई के वक्त दस्त मुबारक में एक तीर था। सफ में से सवाद बिन गज़िय जरा आगे को निकले हुए थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तलत्तुफ सवाद बिन गज़िय रज़ी अल्लाह अन्हु के पेट पर तीर का एक हल्का सा कचूके देकर फरमाया, ए सवाद सीधा हो जा। सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, आपने मुझको दर्दमंद किया और तहक़ीक़ अल्लाह ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ और अदल के साथ भेजा है। मेरा बदला दे दीजिए। अपने अपने शिकम मुबारक से पैराहन शरीफ को उठाकर सवाद से फरमाया, अपना बदला ले। और सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने शिकम मुबारक को गिले लगा लिया और बोसा दिया और अर्ज किया, रसूल अल्लाह, शायद ये आखिरी मुलाकात हो। आप मसरूर हुए और सवाद बिन गज़िय रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआए खैर फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लाम को मुरत्तब और उसकी सफ़ोफ को सफ़ोफ मलाइका की तरह दुरुस्त और हमवार फरमाकर अरीश में तशरीफ ले गए। सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अब के हमरा अरीश में दाखिल हुए और साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर अरीश के दरवाज़ा पर खड़े हो गए। कुरैश जब मुतमईन हुए तो आगाज़ जंग से पहले उमैर बिन वहब को मुसलमानों की जमात का अंदाज़ा लेने के लिए भेजा। उमैर बिन वहब घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों के इर्द गिर्द फिर कर वापस आए और ये कहा कि कम वो बेश 300 आदमी हैं, लेकिन मुझको जरा मोहलत दो कि ये देखाऊं कि मुसलमानों की पैरवी के लिए और जमात तो कहीं कहीं निगाह में छपी हुई नहीं। चुनांचे घोड़े पर सवार होकर दूर दूर एक चक्कर लगाकर वापस आए और ये कहा कि कोई कहीं और मदद नहीं, लेकिन इस गिरोह कुरैश में ये देखता हूं कि यह मदीना के ऊंट मौत अहमर कत्ल को अपने ऊपर लादे हुए हैं। इस कौम का सिवाय उनकी तलवारों की कोई पनाह और सहारा नहीं। खुदा की कसम ये देखता हूं कि इनमें से हर एक जब तक अपने मुकाबिल को ना मार लेगा, इस वक्त तक हरगिज ना मारा जाएगा। बस अगर हमारे आदमी भी उन्हीं के बराबर मारे गए तो फिर जिंदगी का लुत्फ ही किया रहा। सोचकर कोई राय कायम कर लो। हकीम बिन हजाम ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त है, और उठकर अकबा के पास गया और कहा, अबू अल वलीद, आप कुरैश के सरदार और बड़े हैं, क्या आपको ये पसंद है कि हमेशा खैर और भलाई के साथ आपका जिक्र होता रहे? उतबा ने कहा, क्या है? हकीम ने कहा कि लोगों को वापस ले चलूं और उम्रो बन हजरमी का जो खून बहा अपने जिम्मा ले लो। उतबा ने कहा, मैं उम्रो बन हजरमी का खून बहा और दियत का जिम्मेदार हूं, लेकिन अबू जहल से भी मशवरा कर लो। और खड़े होकर ये खुतबा दिया कि गिरो कुरैश, अल्लाह तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब से जंग करके कोई फायदा ना होगा। ये सब तुम्हारे कराबतदार हैं। नतीजा ये होगा कि तुम अपने बाप और भाई बनी अल-अमुम और बनी अल-अख्वान के कातिलों को देखते रहोगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब को छोड़ दो तो वो भी तुम्हारे लिए बासे इज्जत और शर्फ होगा, क्योंकि वो तुम्हारी ही कौम के हैं। उनका गलबा तुम्हारा गलबा है। देखो, मेरी नसीहत को रद्द मत करो और मुझको सिफा और नादान ना बनाओ। हकीम बन हजाम कहते हैं कि मैं अबू जहल के पास आया। अबू जहल इस वक्त ज़रा पहनकर हथियार सजा रहा था। मैंने कहा, उतबा ने मुझको ये प्याम देकर भेजा है। अबू जहल सुनते ही गुस्सा से भड़क उठा और ये कहा, खुदा की कसम, हम हरगिज वापस न जाएंगे जब तक अल्लाह हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन फैसला न कर दे। और उमरो बिन अल-हज़रमी के भाई आमिर बिन अल-हज़रमी को बुलाकर ये कहा कि ये तेरा हलीफ अकबा लोगों को लुटाकर ले जाना चाहता है और तेरे भाई का खून तेरी आंखों के सामने है। आमिर ने सुनते ही हाय उमरो का नारा लगाना शुरू किया, जिससे तमाम फौज में जोश फैल गया और सब लड़ाई के लिए तैयार हो गए।
आगाज़े जंग। अबू जहल की तान आमेज़ गुफ्तगू का यह असर हुआ कि अक़बा हथियार सजाकर जंग के लिए तैयार हो गया और गिरोह मुशरिकीन में सबसे पहले अक़बा बन रबिया ही अपने भाई शीबा बन रबिया और अपने बेटे वलीद को लेकर मैदान में आया और ललकार कर अपना मुबारिस और मुकाबिल तलब किया। लश्कर इस्लाम में से 3 शख्स मुकाबला के लिए निकले। ऊफ और मऊज पिसरान, हारिस और अब्दुल्ला बिन रवाहा। उतबा ने पूछा, तुम कौन हो? इन लोगों ने कहा, रेत मनल अंसार, यानी हम गिरोह अंसार से हैं। इतबा ने कहा, यानी हमको तुमसे मतलब नहीं, हम तो अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं। एक और शख्स ने ललकार कर यह आवाज़ दी, आ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कौम में से हमारे जोड़ के हमसे लड़ने को भेज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को हुक्म दिया कि सफ क़िताल की तरफ वापस आ जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को हुक्म दिया कि सफ क़िताल की तरफ वापस आ जाएं और हज़रत अली और हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन अल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु उनको नाम बना मुकाबला के लिए निकलने का इरशाद फरमाया। हसबिल्ला इरशाद ये तीनों मुकाबला के लिए निकले। चेहरों पर चूंकि निकाब थे इसलिए उतबा ने दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? उबैदा ने कहा, मैं उबैदा हूँ। हमज़ा ने कहा, मैं हमज़ा हूँ। अली ने कहा, मैं अली हूँ। अक़बा ने कहा, हाँ, तुम हमारी जोड़ और बराबर के हो और मोहतरम हो। इसके बाद जंग शुरू हो गई। उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु उतबा के मुकाबला में निकले और हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शीबा और अली रज़ी अल्लाह अन्हु वलीद के मुकाबिल हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो अपने अपने मुकाबिल का एक ही वार में काम तमाम कर दिया। उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी ज़ख्मी हुए और अपने मुकाबिल को भी ज़ख्मी किया। उतबा ने हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु पर तलवार का ऐसा वार किया जिससे हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव उठ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने अपने मुकाबिल से फारिग रहकर हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की इमदाद को पहुँचे और अक़बा का काम तमाम किया और उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की पिंडली की हड्डी से खून जारी था। उबैदा ने दरियाफ्त किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं शहीद हूँ? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारगाह खुदावंदी में फ़तह की दुआ करना। अक़बा और शीबा के कत्ल के बाद मैदान कारज़ार गर्म हो गया। हज़रत अलीश छप्पर से बरामद हुए और सहाबा की सफ़ोफ को हमवार किया और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लिए हुए अलीश छप्पर में वापस तशरीफ़ ले गए और साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर छप्पर के दरवाजे पर खड़े हो गए। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने असहाब और अहबाब की क़िल्लत और बेसर सामानी को और अदा की कसरत और कुव्वत को देखा तो नमाज के लिए खड़े हो गए और 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ में मशगूल हो गए और ये दुआ मांगते थे, ए अल्लाह, मैं तेरे अहद और वादों की वफ़ा की दरख्वास्त करता हूँ। ए अल्लाह, अगर तो चाहे तो तेरी प्रस्तिश न हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशू और खुजू की एक ख़ास कैफियत तारी थी। बारगाह खुदावंदी में कभी सिरबा सजोदाल तज़र्रु इताल फरमाते और कभी सालाना और फ़कीराना हाथ फैला फैला कर फ़तह और नुसरत की दुआ मांगते थे। महवियत का ये आलम था कि दोष मुबारक से रवा गिरगिर पड़ती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि मैंने बदर के दिन कुछ क़िताल किया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया, देखा कि अब सिरबा सुजूद हैं और ये हमेशा जिंदा रहने वाले और सबको कायम रखने वाले कहते जाते हैं। मैं वापस गया और क़िताल में मसरूफ़ हो गया और कुछ देर बाद फिर अब की तरफ आया, फिर इसी हाल में पाया, 3 मरतबा इसी हाल में पाया तो चौथी बार अल्लाह ने फ़तह दी। सही मुस्लिम में इब्न अब्बास से मरवी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे बयान किया कि जब बदर का दिन था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मुशरिकीन मक्का 1000 हैं और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब 300 से कुछ ज़्यादा हैं, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश छप्पर में तशरीफ़ ले गए और मुस्तकबिल क़िबला होकर बारगाह खुदावंदी में दुआ के लिए हाथ फैलाए, ए अल्लाह, तूने मुझसे जो वदा किया है इसको पूरा फरमा। ए अल्लाह, तूने मुझसे जो वदा किया है इसको पूरा फरमा। ए अल्लाह, अगर मुसलमानों की यह जमात हलाक हो गई तो फिर ज़मीन में तेरी प्रस्तिश न होगी। देर तक हाथ फैलाए हुए यही दुआ फरमाते रहे कि ए अल्लाह, अगर ये जमात हलाक हो गई तो फिर ज़मीन पर तेरी प्रस्तिश न होगी।
इसी हालत में चादर मुबारक दोष मुबारक से गिर पड़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने चादर उठाकर दोष मुबारक पर डाल दी कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और अर्ज किया, बस काफी है। तहकीक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर में बहुत इल्हा और आहोजारी की। अहली इस्लाम की इमदाद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होना। अल्लाह ताला ने 1000 और फिर 3000 और फिर 5000 फरिश्ते मुसलमानों की इमदाद के लिए उतारे। चूंकि इस जंग में कुफ्फार और मुशरिकीन की इमदाद के लिए इब्लीस लईन अपना लश्कर लेकर हाजिर हुआ, इसलिए हक जल्ला ने मुसलमानों की इमदाद के लिए जिब्राइलो मिकाइलो उसराफेल की सरकर्दगी में आसमान से अपने फरिश्तों का लश्कर नाजिल फरमाया। चूंकि शैतान खुद सराका बन मालिक की शक्ल में और उसके लश्कर के लोग अपनी मदलज के मर्दों की शक्ल में जाहिर हुए, जैसा कि दलाइल बियाकी और विलाल इब्न नईम में इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है। इसी वजह से फरिश्ते भी मर्दों ही की शक्ल में नमूदार हुए, जैसा कि अल्लामा सिली और इमाम कुर्तबी तस्री अबू अस्यद साइदी रजी अल्लाह अन्हु जो सहाबा बदर बैन में से हैं फरमाते हैं कि बदर के दिन फरिश्ते जर्द रंग के अमामों में उतरे शमले कांधों के दरमियान छोड़े हुए थे। और ऐसा ही इब्न इब्बी हातिम ने जुबैर बिन अवाम से रवायत किया है। और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु खुद भी बदर के दिन जर्द इमामा बांधे हुए थे। अबू जहल का अपने लोगों को जोश दिलाना। उतबा शीबा और वलीद के कत्ल होने के बाद अबू जहल ने लोगों को ये कहकर हिम्मत और जुर्रत दिलाई और जंग पर आमादा किया, ए लोगों, उतबा शीबा और वलीद के कत्ल होने से घबराओ नहीं। इन लोगों ने उजलत से काम लिया, कसम है लात और इसकी, हम इस वक्त तक हरगिज वापस ना होंगे जब तक हम उनको रस्सियों में ना बांध लेंगे। और उसके बाद अबू जहल ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, हम में से जो कुर्राबतों का कत्ल करने वाला और गैर मरूफ उमूर का मुर्तकिब हो, इसको हलाक फरमा, और हम में से जो तेरे नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा हो, आज इसको फतह और नफरत दे। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, अगर तुम फतह तलब करते थे तो देख लो तुम्हारे सामने फतह आ गई। अब अगर आइंदा को बाज आ गए तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और तुम्हारी जमात जर्रा बराबर काम ना आएगी, अगर चाह वो जमात कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। और तहकीक अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ हैं। दलाइल बाकी और दलाइल इब्बी नईम में इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अबू जहल की दुआ के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज किया, परवरदिगार, अगर खुदा न खास्ता ये जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन में कभी तेरी परस्तिश ना होगी। एक तरफ बो जहल दुआ मांग रहा था और दूसरी तरफ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल दुआ थे। इसके बाद फरीकैन में घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। इस वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश छप्पर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबा को जिहाद और क़िताल की तरगीब दी और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स खुदा की राह में मारा जाएगा, हक ताला इसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जब जंग की शिद्दत हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबे चेहरे खराब हुए पढ़कर एक मुट्ठी सनरेज़े कुरैश की तरफ फेंके और सहाबा को हमला का हुक्म दिया। एक लम्हा की मोहलत और एक लहजा का वक्फा न गुजरा के अदा अल्लाह के चेहरों पर जस्सी और मानवी जिल्लत का गुबार छा गया और आंखें मिलने लगे। इब्न शहाब ज़हरी और उर्वा बिन अल-ज़ुबैर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुश्त खाक की अजब शान बनाए। हर शख्स सरनगो और हैरान था कि कहाँ और किधर जाए। मुश्त खाक का फेंकना था कि कुफ्फार का तमाम लश्कर सरासीमा हो गया और बड़े बड़े बहादुर और जाबाज कत्ल और कैद होने लगे। अबू जहल का कत्ल। अब्दुर्रहमान बिन उफ इल्मी फरमाते हैं कि मैं बदर के दिन सफ में खड़ा था, अचानक नजर जो बड़ी तो देखा कि मेरे दाएं बाएं अंसार में से 2 नौजवान हैं, इसलिए मुझको अंदेशा हुआ कि लोग आकर मुझको 2 लड़कों के दरमियान खड़ा देखकर ना घेरें। इसी ख्याल में था कि एक ने आहिस्ता से कहा, ए चचा, मुझको अबू जहल दिखाओ कि कौन इंसान है। मैंने कहा, ए मेरे भतीजे, अबू जहल को देखकर क्या करोगे? इस नौजवान ने कहा, और मैंने अल्लाह से यह अहद किया है कि अगर अबू जहल को देख पाऊं तो इसको कत्ल कर डालूंगा, खुद मारा जाऊं, इसलिए कि मुझको खबर मिली है कि अबू जहल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करता है। कसम है इस जात पाक की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर इसको देख पाऊं तो मेरा साया इसके साया से जुदा ना होगा।
यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले मुकद्दर हो चुकी है, यानी कि पहले ना मर जाए, उनकी ये गुफ्तगू सुनकर दिल से ये आरजू जाती रही कि काश में बजाय दो लड़कों के दो मर्दों के माबैन होता। मैंने इशारा से अबू जहल को बताया। सुनते ही शिकवे और बाज की तरह अबू जहल पर दौड़े और उसका काम तमाम किया। ये दो नौजवान अफराक के बेटे माज और मऊज थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन इब्बी बकर बिन हज़्म। माज बिन उमरो बिन अलजमू से रावी हैं कि मैं अबू जहल की ताक में था। जब मौका पड़ा तो इस जोर से तलवार का वार किया कि अबू जहल की टांग कट गई। अबू जहल के बेटे उक्रमा ने, जो फतेह मक्का में मुशर्रफ बासलाम हुए बाप की हिमायत में माज बियाना के शाना पर इस जोर से तलवार मारी के हाथ कट गया, लेकिन तस्मा लगा रहा। हाथ बेकार होकर लटक गया, मगर सुबहान अल्लाह माज शाम तक इसी हालत में लड़ते रहे। जब हाथ के लटकने से तकलीफ ज्यादा होने लगी तो हाथ को कदम के नीचे दबाकर जोर से खींचा कि वो तस्मा अलहदा हो गया। उस्मान गनी के ज़माना खिलाफत तक जिंदा रहे, मगर मऊज बिन अफराक अबू जहल से फारिग होकर लड़ाई में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि जाम शहादत नोश फरमाया। फतह मुबीन पर लड़ाई का खात्मा हुआ। कुरैश के 17 आदमी कत्ल और 70 गिरफ्तार और असीर हुए। मकतूलीन की लाशों के मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कुनवे में डालने का हुक्म दिया, मगर उमैया बिन खलफ की लाश इस कदर फूल गई थी कि जब ज़रा निकालने का इरादा किया तो इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए वही मिट्टी में दबा दी गई। जब उतबा बिन रबिया की लाश कुनवे में डाली जाने लगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उतबा के बेटे अबू हुज़ैफा के चेहरे पर हुज़्न और मलाल के आसार हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुज़ैफा की बाप की इस हालत को देखकर तेरे दिल में कुछ ख्याल गुजरा है। अबू हुज़ैफा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम कोई ख्याल नहीं, सिर्फ इतनी बात है कि मेरा बाप साहिब राय, अलीम, बुर्दबार और साहिब फजल था, इसलिए उम्मीद थी कि यह फ़हम और फिरासत इस्लाम की तरफ रहनुमाई करेगी, लेकिन जब इसको कुफ्र पर मरते देखा तो रंज हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआए खैर फरमाई। बाद अज़ां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फतह मुबीन की बशारत और खुशखबरी सुनाने के लिए मदीना मुनव्वरा कासिद रवाना फरमाया। अहल आलिया की तरफ अब्दुल्ला बिन रवाहा को और अहल सकला की तरफ ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया। ज़ैद बिन हारसा और अब्दुल्ला बिन रवाहा को मदीना मुनव्वरा रवाना फरमाने के बाद अब रवाना हुए और असीरान बदर का काफिला अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। माले गनीमत अब्दुल्ला बिन काब अंसारी के सुपुर्द फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रूहाक में पहुंचे तो आपको कुछ मुसलमान मिले जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके असहाब को इस फतह मुबीन की मुबारकबाद दी, जिस पर सलमा बिन सलामा ने कहा, किस चीज की मुबारकबाद देते हो? खुदा की किस्म, बुलैयों से पाला पड़ा, रस्सी में बंधे हुए ऊंटों की तरह उनको ज़बह करके डाल दिया, यानी हमने कोई बड़ा काम ही नहीं किया जिस पर हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हूँ। रसूल अल्लाह मुस्कराए और ये फरमाया, यही तो मक्का के सादात और अशराफिया हैं। फतह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में 3 रोज़ क़याम फरमाया। 3 रोज़ क़याम के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ मुतवज्जे हुए और माले गनीमत अब्दुल्ला बिन काब के सुपुर्द फरमाया और मकाम सफरा में पहुंचकर माले गनीमत को तकसीम फरमाया। हुनूज माले गनीमत की तकसीम की नौबत नहीं आई थी कि असहाब बदर माले गनीमत की तकसीम में मुख्तलिफ इलराए हो गए। जवान ये कहते थे कि माले गनीमत हमारा हक है कि हमने काफिरों को कत्ल किया, कि माले गनीमत हमारा हक है कि हमने काफिरों को कत्ल किया। बूढ़े चूंकि झंडों के नीचे रहे और कत्ल और क़िताल में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, वो ये कहते थे कि हमको भी माले गनीमत में शरीक किया जाए, इसलिए कि जो कुछ हुआ वो हमारी पुष्ट पनाही से फतह हुआ। अगर खुदा नखास्ता तुमको शिकस्त होती तो हमारी ही पना लेते। और एक जमात के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रही थी, वो अपने को इस माल का मुस्तहिक समझती थी। इस पर यह आयत नाजिल हुई। तर्जमा, अब से माल गनीमत का हुक्म पूछते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि माले गनीमत अल्लाह का है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यानी माले गनीमत के मालिक हक ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नायब हैं। जिस तरह मुनासिब समझी तकसीम कर दे।
مقام صفرا میں پہنچ کر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔